Hello बच्चों, let's see this question. Match the entries of column 1 with appropriate entries of column 2 and choose the correct option out of the four option A, B, C, D given at the end of each question. Column 1. A. Strongest reducing agent in aqueous solution. B. Does not give flame coloration. C. Form peroxide on heating with excess oxygen. And D. Used in photoelectric cell. Column 2. P. Magnesium. Q. Cesium. R. Lithium and S. Sodium. Option A. A S B Q C P D R. Option B. A Q B R C P D S. Option C. A R B P C S D Q. And option D. A P B S C Q D R. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात जो हमें पूछी है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द aqueous solution, not in the gaseous phase। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई होगा, which have a very high oxidation potential और which easily oxidizes, जो आसानी से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा और वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन जो लिथियम होता है, बिकॉज एक्वस फेज उसका साइज क्या है, छोटा है, एंड इट हैज अ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, because of the small size and high hydration energy, जो ये हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है ये कॉम्पनसेट करती है लिथियम की हाई आयनाइजेशन एनर्जी को। तो जिसकी वजह से लिथियम जो है वो आसानी से क्या कर सकता है, आयनाइज हो सकता है, आसानी से क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसी वजह से लिथियम का, बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है एक्वस फेज में, जिसकी वजह से इट एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा आर के इक्वल। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर बी, डज नॉट गिव फ्लेम कलरेशन। तो फ्लेम टेस्ट हमारे को क्या देखने को मिलता है, जितने भी जनरली एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे ही हम उनको फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एंड व्हेन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट दे कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, ये क्या करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं, एंड दे गिव कलर, दे गिव विजिबल लाइट में वो क्या है, कलर शो करते हैं फ्लेम के अंदर। लेकिन आउट ऑफ द एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो फ्लेम टेस्ट कैरी नहीं कर पाते हैं। ये फ्लेम टेस्ट कैरी क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली बाइंडेड होते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्लेम में एक्साइट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा, पी, यानी मैग्नीशियम डज नॉट गिव फ्लेम कलरेशन। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट सी, दैट फॉर्म्स पेरोक्साइड ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो सोडियम जो होता है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर मैं उसको हीट करता हूं सो इट फॉर्म सोडियम पेरोक्साइड। पेरोक्साइड वो कंपाउंड होते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। तो दीज आर हाईली फ्लेमेबल ऑल्सो। सोडियम होगा जो कि क्या करेगा, पेरोक्साइड बनाता है ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो सी का आंसर हो जाएगा एस के इक्वल। जनरली सोडियम हो गया वो क्या करता है, पेरोक्साइड बनाता है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, एंड सोडियम क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट नंबर डी, दैट सेज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट यूज किया जाता है
उसके सरफेस पे, मेटल सरफेस के ऊपर क्या है, रेडिएशन फॉल करती है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके क्या जनरेट करते हैं, करंट जनरेट करते हैं, विच इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एनी एलिमेंट टू बी यूज, मेटल टू बी यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। एंड इन द एल्कली मेटल, सीजियम का क्योंकि साइज सबसे बड़ा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसी वजह से इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में प्रेफर किया जाता है। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी का आंसर हो जाएगा क्यू। तो ए आर बी पी सी एस डी क्यू, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।